नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। मैं आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को मैंने मैं जो पिछला वीडियो पोस्ट किया उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बताया और उसी में मैंने सिंस और फॉर का प्रयोग बताया, क्योंकि इसमें सिंस और फॉर के बिना यह सेंटेंस कभी ट्रांसलेट हो ही नहीं सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो भी सेंटेंस होते हैं उनको बिना हम सिंस और फॉर लगाए नहीं कर सकते हैं। सिंस और फॉर बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग्स हैं। सिंस निश्चित समय को बताता है, फॉर अनिश्चित समय को बताता है, अर्थात सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है और फॉर टाइम पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। उसी सिलसिले में मैं आपको निगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस में भी वही सभी नियम लागू होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन लगेगी। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव, यानी पहले हम सब्जेक्ट का ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हैज फिर हैव लगाएंगे, उसके बाद तुरंत नॉट लगाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, यानी हैज बीन नॉट नहीं लगता है, यानी बीन और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए किसी भी टेंस का सेंटेंस हो उसमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि नॉट को मेन जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जस्ट बाद ही लगाना पड़ता है। जो नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हमारा इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू, डज, ये इनके जस्ट बाद नॉट आता है। ठीक, कभी भी उसके साथ में जो चीजें जुड़ी हुई हैं उसके बाद नहीं लगाना चाहिए। इसी प्रकार से है और है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो है लगाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो है लगाएंगे। ठीक, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद तब बीन लगाएंगे, उसके बाद ही बीन लगाएंगे। फिर वर्ब में आईएनजी लग जाती है, आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर्स ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट जिसे कहा जाता है, उनको लगाते हैं। उसके बाद तब हम अंतिम में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर लगाते हैं और उसके बाद फिर हम टाइम लिख देते हैं। इस प्रकार से इसी सीक्वेंस से हम ट्रांसलेट करेंगे तो कभी भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। यह बहुत ही आसान तरीका है, इसको आपको अच्छा सा फॉलो करिए। ये एक तरीके से फार्मूला है, फार्मूले को हमेशा ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे सर्वप्रथम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर्स जो ऑब्जेक्ट होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, उनको हम लिखेंगे। उसके बाद सिंस और फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम जो दिया रहेगा उस टाइम को लगा देंगे। अब देखिए उदाहरण के लिए हमने एग्जाम्पल के रूप में ये सेंटेंस लिख रखा है, इसको आप करेंगे। ठीक, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, 2 घंटे से समय दिया गया है, कहा रही है आया, और इसमें समय दिया गया है, क्या समय दिया गया है? 2 घंटे। 2 घंटे यानी देखिए इसमें नहीं लिखा कि 4 बजे से 5 बजे से, ऐसा नहीं लिखा इसमें बस ये लिखा हुआ है कि 2 घंटे से। ठीक है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब है पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें टाइम नहीं दिया गया है, तो
वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है तो उसका हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे, पहले देखिए सब्जेक्ट को लिखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है, ये लिखेंगे कि हमारा सिंगल नंबर है तो हम हैज लगाएंगे, हैज। उसके बाद हमने आपको लिखा कि नॉट लगाएंगे, हैज के बाद नॉट लगा दीजिए। नॉट के बाद फिर हमने लिखा बीन लगाएंगे, बीन लिख दीजिए। उसके बाद हमने कहा कि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो अब पढ़ रहा है, ये हमारा मेन वर्ब हुआ। पढ़ना मतलब रीडिंग, रीड, तो रीड से रीडिंग हो जाएगा। He has not been reading। ठीक, अब कब से नहीं पढ़ रहा है, 2 घंटे से, अर्थात ये पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इस समय निश्चित नहीं है। अगर वो कहता है कि 2 बजे से पढ़ रहे हैं या 4 बजे से पढ़ रहे हैं, 5 बजे से पढ़ रहे हैं या शाम से पढ़ रहे हैं या मॉर्निंग से पढ़ रहे हैं तो हम उसमें सिंस लगाते, लेकिन इसमें उन्होंने दिया कि 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर। इस तरह से इसका ट्रांसलेट। अब एक और एग्जांपल लीजिए। मैं सुबह से सुबह से बच्चों को ये मैं सुबह से बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा। ठीक, मैं सुबह से, आई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, आई को लिख दिया। अब क्योंकि आई पर्सनल प्रोनाउंस है और ये हमेशा प्लूरल में ही काउंट होता है, इसलिए आई के साथ क्या लगेगा, हैव लग जाएगा। उसके बाद नॉट लग जाएगा, आई हैव नॉट, आई है नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाते हैं, आई हैव नॉट बीन। फिर किसका नंबर आएगा, मेन वर्ब का नंबर आएगा, पढ़ा रहा हूं, यह मेन वर्ब हमारा। आई हैव नॉट बीन, टीच माने पढ़ाना होता है तो टीचिंग हो जाएगी। आई हैव बीन, I have not been teaching, I have not been teaching। किसको नहीं पढ़ा रहा, बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन कर करके ऑब्जेक्ट निकालते हैं। I have not been teaching boys, I have not teaching English, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इंग्लिश, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश टू बॉयज। सुबह से देखिए दिया, यह पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक, इस प्रकार से आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश टू बॉयज सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी होता है, इसको आप बहुत ही अभ्यास की जरूरत होती है ट्रांसलेशन में। सभी बच्चे इसका अभ्यास करें और इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो ये
वर्ब होने लग जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पोस्ट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।